नमस्कार दोस्तों। तो आई होप अपने अपने घरों पर सब खुश होंगे। तो 10 तारीख से 10 जुलाई 2020 से नोटिस पड़ा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे uppbpv.gov.in पर। उसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिल रहा। एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही क्रीम जॉब है, जिसे ड्रीम जॉब बोल सकते हो आप। और इसमें ड्रॉबैक ये है कि आप अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं किया हुआ है या ओ लेवल सर्टिफिकेट आपने नहीं किया हुआ तो आप नहीं भर सकते हैं। उनके लिए है जो मैं अभी सर्टिफिकेट निकलवाऊंगा। और उन्होंने विज्ञप्ति डाली हुई है कि ये सर्टिफिकेट वाले ओ लेवल के समकक्ष है, क्योंकि इनके लिए ओ लेवल जरूरी होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर ए ग्रेड के लिए ओ लेवल जरूरी होता है। 2013 में आई थी जो भर्ती। तो ओ लेवल इन्होंने मांगा, लेकिन कुछ ने बोला कि ओ लेवल के बराबर ये होती है और ये डिग्री ओ लेवल से ज्यादा है, तो वो सब चीजों के लिए इन्होंने डाला है। तो आप तैयार हो जाइए, लग जाइए। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी है। नौकरी के बारे में नोटिस जैसे मैं पढ़ता चलूंगा वैसे बताता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय 295 पद। तो सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो ये जो होते हैं ये जिले के, पूरे जिले का, ये मान लीजिए इनके पास लेखा जोखा होता है। जो जिले के एसपी सर होते हैं या रेंज के आईजी सर होते हैं, उनके जो स्टेनो होते हैं वो ये लोग होते हैं, सब इंस्पेक्टर गोपनीय। तो आप समझ जाइए बस इशारों से ही कि क्या नौकरी है ये। दूसरी, फील्ड में कहीं धक्का नहीं खाना है, ऑफिस की नौकरी है। तीसरी, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है और बिना टेंशन के पूरे जो भी सैलरी है, सैलरी वीडियो में आप देख लेना, वही सैलरी बनेगी। वो सैलरी आपकी बिल्कुल सेफ, कोई खर्चा नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं। आपकी ऑफिशियल ऑफिस में जॉब है, आराम से डॉक्यूमेंट वर्क रहेगा और बस जो आप सोच रहे हैं उसी लेवल की है नौकरी है। तो मौका हाथ से ना चला जाए। दूसरा है सहायक उपनिरीक्षक लिपिक। तो लिपिक का मतलब क्लर्क होता है और सहायक उपनिरीक्षक एएसआई। ये एएसआई की जॉब है, इसमें 2800 ग्रेड पे आपको लगेगा। और ये जो बाबू होते हैं जिले में, आरके सीआरके वगैरह, वो ये बाबू होते हैं एएसआई लिपिक। तो ये भी बहुत मतलब टॉप क्लास की जॉब है। इसमें भी आराम से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वर्क है और आराम से आप जो जिले का ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जो होता है, या जिले का जो भी कप्तान साहब का ऑफिस होता है, वहां पे आपको बैठना है। और बस क्या बताऊं, टनाटन एकदम जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसी जॉब है। और तीसरा है सहायक उपनिरीक्षक लेखा। लेखा होते हैं अकाउंटेंट्स। तो जो भी ट्रेजरी का कैश फ्लो या जो भी पैसे का लेन देन का हिसाब है, सैलरी जाना आना, बाकी जो क्लेम्स होते हैं, पीएफ ईपीएफ जीपीएफ, उस सब का लेखा जो रखते हैं वो होते हैं सहायक उपनिरीक्षक लेखा। तो बाद में फिर ये आगे प्रमोट हो जाते हैं, बड़े बाबू बन जाते हैं। तो ये वैकेंसी कभी कभी देखने को मिलती है, अभी देखने को मिल रही, पता नहीं इसके बाद कभी देखने को मिलेंगी। तो लेखा के हैं 358 पोस्ट और लिपिक के हैं 624 और गोपनीय के हैं 295। तो इसमें सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अध्याचन बोर्ड में प्राप्त हुआ है, मतलब भर्ती बोर्ड में जा चुका है ये। और उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु बोर्ड स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इट मींस उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु शीघ्र से विज्ञप्ति जारी करने का आवेदन पत्र ऑनलाइन। तो बहुत जल्दी इसकी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। अब में इसमें दिया हुआ है कि जो इन्होंने बताया है उसमें क्वेरी गई है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट की क्वेरी को सॉल्व करते हुए इन्होंने बताया कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें बताया उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग तृतीय संशोधन ये नियमावली में व्यवस्था के परीक्षा DOEACC/NIE-LIT कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण। मतलब जिसने ओ लेवल करा हुआ है वो तो पात्र है ही है। अब यह है कि जिसने अदर कंप्यूटर कोर्सेज करे हुए हैं उनमें कौन कौन से कोर्स ओ लेवल के पात्र हैं। तो इसमें सबसे पहला डिस्कस करा है कि अगर किसी ने बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है और डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या ओ लेवल के बराबर है। तो इन्होंने आंसर दिया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। मतलब अगर आपने बीएससी में एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस रहा और 3 साल वो रहा तो आप ओ लेवल अगर आपके पास नहीं है फिर भी ये वैकेंसी भर सकते हैं। सेकंड है बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 साल के रूप में रहा है, 1 साल रहा है बस सब्जेक्ट आपका, तब भी आपका इन्होंने आंसर दिया है कि ओ लेवल 1 वर्ष का कोर्स है, अतः दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। ठीक है, तो ये चल जाएगा अगर 1 साल भी अगर बीएससी में रहा है। और बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है तो और डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या चलेगा। ये आंसर है बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला ओ लेवल से ऊपर है अगर 3 साल कोर्स रहा है।
तो ये बिल्कुल चलेगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष रहा है सब्जेक्ट, तो आंसर है बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है, ओ लेवल कोर्स के समकक्ष है, तो ये भी चल जाएगा अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल कोर्स रहा है आपके पास और बीएससी की डिग्री है आपके पास। तो क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनका आंसर है, ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, तो बीबीए वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है, बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, भर सकते हैं आप फॉर्म। NIELIT से CCA ओ लेवल के समकक्ष है, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, तो 6 महीने का कोर्स है, तो ओ लेवल के समकक्ष नहीं है क्योंकि ओ लेवल 1 साल का है। क्या ITI से 52 सप्ताह का COPA कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ITI का जो 1 वर्ष का कोर्स है ओ लेवल के समकक्ष है, ये माना जाएगा। क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है? ये इन्होंने बोला कि MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी ओ लेवल से कहीं ऊंची डिग्री है, तो बिल्कुल मान्य रहेगा ये। ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है, तो यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो मान्य है। फिर नेक्स्ट है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या हुआ ओ लेवल के समकक्ष? तो इनका आंसर है, यदि वह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, IGNOU, NIELIT, DOE, ACC द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, तो ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। फिर भी दिया है इसमें, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DOAP, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOS, MSP, CINSN, ADCA, DCA, ADCST, ADHN, ADI, ADP, ADSC, AITT, DCIT, DISM, DST, PGDC, WD, ये कोर्स अगर करे हुए हैं तो इन्होंने इनका आंसर ये दिया, अगर ये कोर्स 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के हैं प्लस ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो मैंने भी बताए थे UGC, AICTE से अप्रूव्ड हैं, तो ये ओ लेवल से ऊपर जाएंगे, तो ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। फिर इन्होंने क्या है, किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मानना है, फिर वही बात रहा, अगर ये प्राइवेट संस्थान इस तरीके से अप्रूव्ड है UGC, AICTE से, तो ये बिल्कुल समकक्ष माना जाएगा, भर सकते हो आप। प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ, फिर वही इन्होंने जवाब दिया है, अगर अप्रूव्ड है तो माना जाएगा। प्राइवेट संस्थान से किया हुआ परंतु 3 वर्ष से कम अवधि डिप्लोमा, उन्होंने बोला है कि अगर ये प्रमाणित है और किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, 3 वर्ष से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का कोर्स है तो भी ये मान्य होगा, ओ लेवल आप भर सकते हो फॉर्म। तो किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिल्कुल आप ये क्या है, अगर ये अप्रूव्ड है तो 3 वर्ष का डिप्लोमा है, तो बिल्कुल ये ओ लेवल मान्य होगा, ओ लेवल से ऊपर है माना जाएगा। क्या राष्ट्रीय कौम संस्कृत मिशन से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल है? फिर वो ये है, अगर ये इस तरीके से निर्गत है और 1 साल से अधिक का कोर्स है तो ओ लेवल से ऊपर माना जाएगा। कुल मिला के आपने कोई भी, जैसे यूपी डेस्को है और MCA किया हुआ है, MCA तो मान्य है, BCA भी मान्य है, और ये क्या है, A लेवल सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो A लेवल पात्र होगा, भर सकता है A लेवल सर्टिफिकेट वाला। IGNOU से BCA MCA डिग्री प्राप्त हुआ व्यक्ति पात्र होगा, और इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय के रूप में है, गणित के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर है, तो क्या मान्य होगा? तो ये कहता है कि डिप्लोमा मान्य प्राप्त उससे अधिक है, 3 वर्ष या उससे अधिक, और किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है तो ये मान्य होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें इन्होंने दिया है 14 दिन का टाइम। अगर आपने ये जो आप नोटिस पढ़ लेना, इसके अलावा अगर कोई और कोर्स कर रहा हुआ है कंप्यूटर में और उसकी अवधि 1 साल से ज्यादा है और वो अप्रूव्ड भी है, तो जो इन्होंने दिए है इसके अलावा कोर्स है, तो इन्होंने पूछा है उक्त प्रमाण पत्रों कोर्स के अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी के संज्ञान में किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण पत्र हो जो DOE, ACC, NIELIT ओ लेवल कोर्स के समकक्ष मान्य हो, तो उक्त प्रमाण पत्र सुसंगत साक्ष्य सहित, मतलब आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ है, बोर्ड की वेबसाइट संपर्क sampark@uppbbpb.gov.in आपको यहाँ दिख रही होगी या यहाँ दिख रही होगी, इस वेबसाइट पर आपको मतलब मेल कर दी, 2 सप्ताह के अंदर मेल कर देनी है, तो मतलब 9 और 14, ये मानिए 23 तारीख तक आपको ये कर देनी है, और ताकि उस पर विचार कर उसको भी इसमें ऐड करा जा सके। तो ये जो कोर्स अगर आपने करा हुआ है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और कंप्यूटर कोर्स आपके पास है तो आप इस मेल पर अपना डाल दीजिए 23 तारीख से पहले, और आपका वो इस कोर्स को भी ऐड करके और जब फॉर्म निकालेंगे
तो समझ में आ गई है बात। 2800 ग्रेड पे की एएसआई की जॉब है, और इधर जो सब इंस्पेक्टर गोपनीय है 4200 ग्रेड पर का है, जो सब इंस्पेक्टर का यहाँ का सैलरी वीडियो है, आप सैलरी उसके देख सकते हैं, पूरी 44,000 के आसपास फर्स्ट सैलरी बैठेगी। और ये जॉब वो जॉब है जो क्रीम जॉब है पुलिस के अंदर, और जो आपके लिए ड्रीम जॉब है। तो बस लग जाइए अगर आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं। और बस मैं कहना चाहूंगा, ये मौका पहली बात तो आता ही नहीं है, और आता है तो कितनी कम वैकेंसीज के साथ है, तो कितनी डीप मेहनत करना है और कितना इसके लिए स्ट्रगल करना है आपको। उसके बाद अगर ये आपको मिल गई तो आपको लगेगा हाँ, किसी चीज के लिए मेहनत की है, वो चीज हमें मिली है। बाकी जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप कंपटीशन में नहीं हैं, या फिर कंपटीशन से एज ऊपर हो गई है और आप रोजगार चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा साइड बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने भाई का पर्सनल लोन का काम है, और आप इस इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपके लिए एक छोटी सी जॉब का जुगाड़ कर देंगे। अगर आप मेहनती हुए तो आपकी इतनी इनकम हम करा देंगे कि बस वो भी एक सपने वाली ही इनकम होगी। तो वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिए अपने माँ बाप की सेवा, देश की सेवा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।